सरमाएदारों ने ही भगत सिंह को फांसी दी। 3 जज थे उस समय भारत में, 3 जज, और तीनों जो है छोटे जज थे। डिस्ट्रिक्ट जज बना कर रातों रात में सर शादी लाल की उपाधि देकर शामली मिल और मंसूरपुर देकर इन लोगों ने ही सरमाएदारों ने, किसी ने हानि भरी थी और उसका भी इजनास हो रहा है, उसके लोंडी पैदा हो रही और कीड़े पड़ के मरा हो। ये वो ही एक ही वंश है इनका सरमाएदारों का। खालिस्तान की बात कर रहे हैं, किसान को आतंकवादी बता रहे हैं। किसान जो भाजपा में है, जो भाजपा का समर्थक है, वो तो बिल्कुल साफ सुथरी छवि का है, और जो भाजपा में नहीं है उनमें सबैब हैं। नमस्कार, न्यूज 80 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर। आज किसानों के धरने का 11वां दिन है और किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। बातचीत करने के लिए कुछ किसान मेरे साथ जो मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर से आए हुए हैं, उनसे बातचीत करूंगा। आप 11वां दिन है, क्या लग रहा है, क्या हल होगा इसका? नहीं, हल क्या होगा तो सरकार को 11 दिन करने भी थे। जब किसान सड़कों पर आ गया और 2-3 महीने पहले हमने आंदोलन करा, राकेश टिकैत जी ने के नेतृत्व में ब्लॉक, तहसील, जिला और रोड, इन तीनों विधेयक के विरोध में आंदोलन करा था हमने, और सरकार को चेताया था कि समय रहते इन्हें वापसी ले लें, इनका किसान को नुकसान है। अब किसान की फसल आई, धान 1800 रुपये और बिका 1100 रुपये, 1600 रुपये मक्का बिकी 800 रुपये, गेहूँ 1950 रुपये बिका 1300 रुपये। तो वो तो प्रैक्टिकल हो गया गल की गल। इन्होंने कहा कहीं भी बेच लें, वो करनाल पुल पर रोक दिया मुजफ्फरनगर, वो बेचने नहीं दिया उन लोगों ने। तो इनमें तीनों विधेयकों में खामियां हैं, इन्हें तीनों को तो रद्द करे, इन पर को तो कलम फेरे, दूसरे नियम बनावे जिस तक किसान को फायदा हो, और MSP पे कानून लागू जरूर करे कि इससे नीचे कोई खरीदेगा तो वो आपराधिक संख्या में आवेगा। तो बिल्कुल, जो सरकार से आप लोगों की 5 बार आप लोगों की बातचीत हो चुकी है, 5 दौर की, लेकिन कोई हल अभी तक क्यों नहीं निकला? देरी किस लिए हो रही है? देरी तो इसलिए हो रही है कि सरकार की मंशा अभी साफ नहीं है। बार बार वार्ता में, पहली वार्ता में सरकार की नीयत यह थी कि कितने संगठन हैं, इन संगठनों में से किस किस को लेना है, उसका एक सीधा सा फार्मूला है सरकार का, डिवाइड एंड रूल। उसमें सरकार अभी कामयाब नहीं हुई। तो ये वार्ता स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जा रहे, फिर उसके बाद बात आई कि इनमें संशोधन कर देते हैं। लेकिन किसान बिल वापसी, और बिल वापसी के बाद MSP की गारंटी के बगैर किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। चौधरी साहब, आप तो पुराने समय से आंदोलन से जुड़े हुए हैं, भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, तो जो इस बार 11 दिन हो चुके किसानों को, क्या लग रहा है कि इतना समय क्यों लग रहा है? पहले भी आप लोगों ने बहुत सारे आंदोलन में हिस्सा लिया होगा। इससे झूठा आदमी, जब घर का मुखिया खराब हो जाना है तो सारा घर का ही सिस्टम खराब हो जा। इस प्रधानमंत्री तक, इस पार्टी तक झूठा कोई दुनिया में है ही नहीं। किसानों को भगाने का काम कर रहा हमेशा तक। सत्ता में आने का कारण क्या था? सबके खाते में 15 लाख रुपए दे दूँगा, क्यों जी? और वो 250 रुपये का फोन भी तो हुआ था, और वो ऐसा कर दूँगा, सब किया है, 2 गुनी कर दूँगा मैं, जो है 14 दिन के अंदर पेमेंट दूँगा। 14 महीने में तो आया नहीं बोलो पेमेंट इसका। इसके तो सब काम ये सरमाएदारों का की सरकार है। पृथ्वी सिंह बेधड़क ने कहा था कि भिखमंगे और व्यापारी से को कभी देश से प्यार नहीं होता। भिखमंगे को जहाँ भीख मिलेगी वहाँ भीख मांगेगा, व्यापारी को जहाँ सौदा में फ़ायदा होगा वहाँ करेगा। अडानी अंबानी की सरकार है ये, तो एक मोहरे बैठे नाम बतावे नू भाई, मैं जो है चाय बेचने वाले का लड़का हूँ, मैंने चाय बेची। जिस रेलवे स्टेशन पर इनने चाय बेची, सबसे पहले तो इनने रेल ही बेच दी। इतना बढ़िया इनने रेल ही बेच दी। और उसके पास कहाँ से फंडिंग आ रही है? इतना खर्चा जो होता है, पैसा कहाँ से? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है खालिस्तान से जोड़ा जा रहा है, किसानों के इस आंदोलन को NRI से जोड़ा जा रहा है, बाहर से विदेशी पैसे की बात की जा रही है। क्या लग रहा है, फंडिंग कहाँ से आ रही है? आप लोग कैसे, आप लोग फंडिंग तो आप भी देख रहे, फंडिंग तो आप भी देख रहे। हम ये किसान के खा रहा,
गुड़, चना, मूंगफली ये खा रहा। और गुड़ यह तो हमारी फंडिंग है। खालिस्तान की बात यह है, ये जिस खालिस्तान की बात करें, किसान अपनी मांग मांगने चला, उसे इन्होंने पानी की बौछार दी, सड़कें खोद दी और उसके बावजूद हमारा भी फर्ज बना था फिर उनकी मदद करने का। और रही बात ये, जिस खालिस्तान की बात कर रहे, किसान को आतंकवादी बता रहे, किसान जो भाजपा में है, जो भाजपा का समर्थक है, वो तो बिल्कुल साफ सुथरी छवि का है, और जो भाजपा में नहीं है उनमें सबैब हैं। आतंकवाद का इसे पता चल जाएगा कैसा हो। जीव किसान जाग गया। वो आतंकवादी तो भगत सिंह को भी बताया जा रहा था। इन सरमाएदारों ने ही भगत सिंह को फांसी दी। 3 जज थे उस समय भारत में, 3 जज, और तीनों जो है छोटे जज थे। डिस्ट्रिक्ट जज बना के रातों रात में सरसादी लाल की उपाधि दे के, शामली मिल और मंसूरपुर दे के, इन लोगों ने ही सरमाएदारों ने, किसी ने हानि भरी थी और उसका भी इजनास हो रहा है, उसके लोंडी पैदा हो रही और कीड़े पड़ के मर रहा हो। ये वो ही एक ही वंश है इनका सरमाएदार। हम तो झोड़ा लेकर चले जाएंगे। ये राजा जो देश का राजा ये बात करता है, ये किसान मसीहा, ये गरीब जनता ये कहाँ जाएगी जब राजा इस बात को ये पहले ही घोष कर रहा। अब फकीर है, हम तो झोला उठा के चले जाएंगे। ये कहाँ की बात हुई? अब क्या कहेंगे कि कब तक चलने वाला है धरना, कितना समय और लगेगा? ये धरने तो चलते ही रहेंगे। इतने ये सरकार ये काले कानून वापसी नहीं लेंगी, इतने धरने चलते रहेंगे। और इनके एक भी बात, इन सरकार की एक भी सच्ची नहीं निकली, सारी झूठी तो है, किसान को मारने की है। और इन्होंने कहा था कि हम जो है फसल का लागत का 1.5 गुना देंगे। जो गन्ने का भाव है, 4 साल से गन्ने का भाव नहीं बढ़ा। और आप ये देख लीजिए, जो इनके सरकार के नुमाइंदे बैठे हैं शाहजहांपुर में, जो गन्ने की वो निकाल ली उन्होंने, खर्च कितना आता है, तो पर क्विंटल 300 रुपया। इन्होंने कहा था कि हम 1.5 गुना देंगे, तो 450 का तो भाव वैसे ही बैठता है। और इन्होंने 3-4 साल से अभी तक भाव भी नहीं बढ़ाया और भुगतान भी नहीं किया। किसी भी चीनी मिल का भुगतान नहीं हो रहा। ये कहते हैं कि भुगतान कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो आज तक पूरा भुगतान किसी चीनी मिल का हुआ नहीं। एक रमाला चीनी मिल जो है कि वो जब से चली, यानी कि सन 79 से जब लगी वो, और आज तक जब तक इनकी सरकार आई, हमारे योगी जी आए, उससे पहले तक वो जो अगले सीजन चलती थी उससे पहले गन्ना भुगतान कर देती थी, चाहे सरकार कोई भी हो। लेकिन जब से योगी जी आए तब से फैक्ट्री चलने के बाद में भी 2-3 महीने बाद होता है। अब 100 करोड़ रुपए बका है रमाला चीनी मिल का अभी तक। तो ये तो किसानों को मारने की बात है इनकी। ये आपने एक बात पूछी थी भी, आखिर ये किसान के पास फंडिंग आ रही, बाहर से पैसा आ रहा नू बच्चे, अरे हम तो दुनिया को कमा कर खुआवे, मेरे द्वारा फंडिंग कहाँ से आ जाएगी? फंडिंग तो इनके द्वारा आवे, जो उनसे ये प्रोपगंडा रचा रहे किसान को मारने का। आप चोर कोतवाल को दंड है। बिल्कुल, जो किसानों के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों को भी साफ तौर पर वो दरकिनार कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरह से ये बिल लाया गया है, इस बिल को पूरी तरह से निरस्त करें, क्योंकि संशोधन की जो गुंजाइश थी वो इस बिल में किसानों को नहीं लगती। साफ तौर पर किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और जब तक इनकी ये मांग पूरी नहीं होगी, जब तक वो धरने से नहीं हटेंगे, भले ही उनको महीनों या सालों तक धरने पर बैठना पड़े। सहयोगी कमल शर्मा के साथ राहुल राणा, न्यूज़ 18 इंडिया, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली।